तरफ से एनालिसिस था डिटेल, इसको थोड़ा सा आपको सबको कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए। कुछ लोग आपको बता देंगे कि ऐसे भर दीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। थैंक यू। हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी 5/24 नोटिफिकेशन कल ही जारी हो गया था शाम में। आज 14/9 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक भी एक्टिव हो गया है। लेकिन एक विद्यार्थी में कन्फ्यूजन बढ़ गया है, पोस्ट प्रायोरिटी का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में केवल सीबीटी है, कुछ में साइको भी है और कुछ में टाइपिंग टेस्ट है। टोटल पोस्ट 5 से 6 है, लेकिन सब में अलग अलग, यानी एक साइको टेस्ट वाला पोस्ट, 2 टाइपिंग टेस्ट वाला पोस्ट और सीबीटी वाला पोस्ट। इन सारों में कैसे आपको चुन करना है, फिर स्टेशन मास्टर और गुड ट्रेन मैनेजर में दोनों में कौन अच्छा है। स्टेशन मैनेजर 6 लेवल 6 की पोस्ट है, स्टेशन गुड गार्ड 5 की है। दोनों की बेनिफिट बेने की लॉस, दोनों में अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, कुछ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक तो बहुत बड़ा कम वैकेंसी आई है, बहुत लोगों विद्यार्थी में आक्रोश है, इतना कम वैकेंसी दिया कि नोटिफिकेशन ही छोटा लग रहा है इस बार का 5/14। हालांकि नोटिफिकेशन और छोटा हो गया क्योंकि इसमें आपका अंडर ग्रेजुएट का पहले अलग हट गया है, और इस तरह से थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में दोनों नोटिफिकेशन देखेंगे तो हर वेबसाइट पे, सिलीगुड़ी पे हो, अभी सब जगह आ गया है। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो आपके पास 2-3 चीज़ें साफ साफ दिखेगी कि वैकेंसी बहुत छोटा है। अगर इसको समरी के रूप में देखा जाए तो मैं एक बार इससे ले लेता हूँ, समरी में देख लिया जाए आरआरबी वाई कि क्या वैकेंसी आई है। 1 मिनट, अगर समरी देखा जाए तो समरी देखिएगा तो 8,113 पोस्ट जो टोटल आए हैं वो बहुत अलग अलग आरआरबी में आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला कहेंगे तो इस बार कोलकाता 1300, 1 मिनट इधर से करता हूँ मैं, 1332 सबसे ज़्यादा कोलकाता में आया है। उसके बाद 600 के आसपास है बिलासपुर में, मुंबई में भी 600 के आसपास, बाकी में 500 के करीब रेंज में है, और 400 वाला रेंज वाले बाकी वैकेंसी हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आपका है वो 2 ही पे दिख रहा है। 1700 पोस्ट आपका कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र वाला और गुड गार्ड्स वाला है। इस बार जिनका सपना है कि मैं स्टेशन मास्टर बन के ही रहूँगा, तो कंपटीशन आपका तगड़ा होगा। लेवल 6 वाला पोस्ट, लेवल 6 में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का थोड़ा सा कम है और बढ़िया पोस्ट है। इसमें भी कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन आपका स्टेशन मास्टर वाला में बहुत डिफ़िकल्टी हो गया कि पोस्ट कई जगह एकदम बराबर के बराबर हो गया। भुवनेश्वर में तो 0 पोस्ट है, आप भर ही नहीं सकते। तो भरते वक्त कन्फ्यूजन में उलझने से पहले ये देख लीजिएगा, बहुत सारी में आपका पोस्ट प्रायोरिटी देते वक्त देख लीजिएगा कि आपके जोन में उसका पोस्ट है या नहीं है। पता चला आपने उस जोन में अप्लाई कर दिया और वहाँ बहुत सारे जोन है जिसमें 0 वैकेंसी है, जैसे मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, पटना में आपका स्टेशन मैनेजर का कोई पोस्ट नहीं है। उसी तरह जो 0 है उसको आप ध्यान से देख लेंगे, तभी आप उस आरआरबी को चॉइस करेंगे, ना बाद में आपको पोस्ट प्रायोरिटी नहीं है शो नहीं करेगा, जिसके कारण से आप कहेंगे आरआरबी चेंज कर दूँ, 2 रजिस्ट्रेशन कर दूँ, वो आपका लॉस होगा। यानी फॉर्म भरने से पहले कन्फ्यूजन में नहीं रहिए, पूरी भर लीजिए। तो ये तो सबको पता है कि आपका 3144 गुड गार्ड का है, तो गुड गार्ड का ऑप्शन आपके पास ओपन ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आपका चीफ टिकट सुपरवाइज़र वाले बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपका टाइपिंग वाले दोनों पोस्ट आ जाते हैं, तो टाइपिंग वाला का तो दोनों को कॉमन बनेगा, लेकिन टाइपिंग वाला में भी हर आरआरबी में अलग अलग कंडीशन है। कई जगह तो 0 पोस्ट है, तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, पोस्ट प्रायोरिटी जब सिलेक्शन करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से अगर कैंडिडेट को पोस्ट प्रायोरिटी सिलेक्ट करना है तो सबसे बढ़िया तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, उसके बाद गुड ट्रेन मैनेजर सेलेक्ट करें, उसके बाद स्टेशन मास्टर करें, उसके बाद ये आपका जूनियर अकाउंट, एक 5 लेवल वाला है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर अकाउंटेंट टाइपिस्ट करें। इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ। अगर चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपने पहले चॉइस पे दिया है, साइको भी छोड़ दिए, टाइपिंग मतलब साइको टेस्ट में आप अटेंड करने नहीं गए, टाइपिंग टेस्ट भी नहीं अटेंड करने गए, तो आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आपने जो पोस्ट प्रायोरिटी पहले दिया है वहाँ आपको
अगर मेरिट बनेगी तो आपका वहाँ के लिए एक सिलेक्शन का ऑप्शन रहेगा। उसी तरह आपका ट्रेन मैनेजर में आपका CBT 2 हो गया, उसके बाद आपका सीधा रिजल्ट आना है, वो आपके लिए ऑप्शन बना रहेगा। स्टेशन मास्टर का पोस्ट प्रायोरिटी रखिए, लेकिन उससे तीसरे नंबर पे रखिए, चौथे नंबर पे आपका जूनियर वाला और पाँचवें नंबर पे ये। तो मेरे तरफ से पोस्ट प्रायोरिटी का सीक्वेंस ये है, आप अपना हिसाब देख लीजिएगा आपको क्या पसंद है, और जो आपको पसंद होगा उसके हिसाब से आप अपने पोस्ट प्रायोरिटी में ये पांचों पोस्ट को डाल सकते हैं। तो ये रहा पोस्ट प्रायोरिटी का। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या हमारे लिए हमने आपको कह दिया कि 2 नंबर पे गुड ट्रेन मैनेजर डाल दीजिए और 3 नंबर में मार दिया तो मेरा सैलरी अच्छा आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए स्टेशन मास्टर में आपको साइको वाला रिक्स है, साथ में ये भी रिक्स है कि आपकी ड्यूटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है। बहुत अच्छा पोस्ट है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कई बार आपको छोटे जगह पे भी जाना पड़ सकता है। लेकिन ट्रेन मैनेजर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बड़ा जगह ही जनरली रहेगा, लेकिन इसमें एक डिफ़िकल्टी सबसे बड़ी जीती है, ये रनिंग ड्यूटी है। रनिंग ड्यूटी भी है तो रनिंग अनाउंस भी मिलती है। तो ट्रेन में आपको एक दिन इस तरफ से तो दूसरे दिन उधर तरफ से, या सेम ड्यूटी को रिपीट करके, जैसा आपका लॉबी होगा, जैसा आपका ड्यूटी का सीक्वेंस होगा, उस हिसाब से आप लोग को ड्यूटी करना पड़ेगा। तो गुड गार्ड्स में तो ये डिफ़िकल्टी एक आती है, LP के बाद दूसरा ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको रनिंग अनाउंस मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि गुड गार्ड्स वाला जो ड्यूटी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ट्रेन चलाते वक्त कहें तो है, लेकिन अगर आपकी एक्चुअल कहें कि एक ही ट्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेशन मास्टर में कहिएगा तो पूरी सिस्टम, या एक स्टेशन पे अगर 1000 ट्रेन गुजरती है, कहीं 200 कहीं 50 गुजरती है, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और आजकल देखते ही है हर स्टेशन पे कितनी क्या होती है, तो उस हिसाब से स्टेशन मास्टर को बहुत क्रूशियल जॉब है रेलवे में और होनी चाहिए लोगों के लिए। तो ये हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड का। मेडिकल स्टैंडर्ड भी एक इम्पोर्टेंट है। स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स और जो आपके सारे पोस्ट है उसमें आपको थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड पे भी ध्यान देना चाहिए। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज है तो पोस्ट प्रायोरिटी में जो हमने बोला है गुड गार्ड्स आपके लिए थोड़ा सा ऑप्शन बेटर रहेगा, और भी ऑप्शन है लेकिन इसको आपको थोड़ा पोस्ट प्रायोरिटी में मेडिकल स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो जहाँ पोस्ट है वहीं ले चलते हैं आपको नीचे में, वहाँ सही देखने में मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा। यहाँ से कोई भी एक वैकेंसी का जो आएगा वो उसे हम समझेंगे। बहुत नीचे हाँ ये वैकेंसी आ गया कोई टेबल। तो देखिए सबका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में इसमें ही दिया रहता है, और ऊपर में भी एक पोस्ट प्रायोरिटी से पहले सबका पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ देते हैं। ये वाला यहाँ पे देख लीजिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी 1 बोला है, उसका मेडिकल 2 है। ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि मैंने लोगों को बोला है, लेकिन जैसे ही आप स्टेशन मास्टर में जाएंगे A2 हो जाएगा, गुड गार्ड्स में जाएंगे तो A2 जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेना ये सेफेस्ट है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी लोअर रहेगा तो आपके लिए बेनिफिट है। A2 में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, 6/9 या 6/6 ऐसे करके आँख आपको चाहिए, वो भी क्लियर विजन, नाइट विजन सब। लेकिन अगर आप टाइपिंग वाला पोस्ट हैं तो टाइपिंग वाला पोस्ट में सबसे लोअर मेडिकल C2 है। कोई भी मेडिकल आपका है, मतलब रेलवे की मेडिकल का सबसे लोएस्ट मेडिकल है तो ये ले सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा इशू है तो आप लास्ट वाला दोनों पॉइंट्स लेवल 5 वाला चूज कर लीजिए, यानी आपकी पोस्ट प्रायोरिटी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर है तो रिवर्स हो जाएगा। पहले लेवल 5 का दोनों पोस्ट लीजिए टाइपिंग वाला, और फिर आप ट्रेन मैनेजर, फिर स्टेशन आपका ट्रेन मैनेजर नहीं, फिर इधर आपका सुपरवाइज़र वाला, फिर ये आपको ग्रेजुएट में करना पड़ेगा। यानी कुछ लोग कहते हैं कि एक चीज़ देख के मैं पोस्ट प्रायोरिटी भर दूँ क्या वैकेंसी देख के, तो नहीं। तो कैसे कैसे पोस्ट प्रायोरिटी भरना है उसके बारे में मैं बता दूं। पोस्ट प्रायोरिटी भरते वक्त पहली कंडीशन आपको देना होता है कि आपकी वैकेंसी क्या है। सेफेस्ट जोन देखने से कोई नहीं चलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वैकेंसी कितनी है उस RRB में जितने आप जाना चाहते हैं उतना आपका तैयारी, उस लेवल का कंपटीशन है या नहीं है। फिर अपना पर्सनल फैक्टर है, होम टाउन के नज़दीक रहना है, क्या करना है, जॉब लेना है,
या आपको लगता है कि कई जगह पे कट ऑफ कम रहती है, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारा फैक्टर आपको खुद डिसाइड करना होता है, दूसरों से कहने से थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कहो सब, सुनो सबकी, करो अपने मन की वाला हिसाब यहाँ लगेगा। बाकी तीसरे नंबर पे आपका आता है, ये आता है आपकी एग्ज़ाम का पैटर्न। आप CBT दे के ही पेपर तैयार है कि टाइपिंग के लिए रेडी हैं, आप साइको टेस्ट के लिए रेडी हैं, ये भी एक मैटर है। चौथे नंबर पे होता है कि आपका पोस्ट का जो भरे हैं उस पोस्ट के लिए आप कितना सूटेबल अपने आप को मानते हैं अंदर से। जॉब लेना सबकी टारगेट है, लेकिन जॉब में भी ऑप्शन है कि मैं किस पोस्ट को लेना चाहता हूँ, ये भी आपकी है। हॉबी कहते हैं ना, एक हॉबी, मुझे LP बनना है, मुझे स्टेशन मास्टर बनना है, मुझे JEE बनना है, वो वाला हॉबी आपके पास है, वो वाला देखना है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको उस पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड देखना है कि मैं अवेलेबल, अगर ये पोस्ट सारा ले लिया तो मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाऊंगा तो पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो ये सारा पांचों फैक्टर को कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वैकेंसी देख लिया, अरे सबसे ज़्यादा कोलकाता में है, भर देता है, भरेगा, लेकिन जब डॉबी होगा तब दिक्कत होगा। मतलब वहाँ कोलकाता में इतना आसान मेडिकल आपका नहीं होगा, जब मेडिकल के लिए दिक्कत आएगी। मुंबई भर देता है, मुंबई में 1-2 हॉस्पिटल ऐसा है कि जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो फ्लैट फुट और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें निकलती है। यानी 100% फिट है, उसके लिए तो RRB का थोड़ा सा वो होता है, लेकिन कई RRB में लोग अपने हिसाब से भरते हैं कि उनकी चॉइस अच्छी होती है। तो ये मेरा तरफ से एनालिसिस था डिटेल, इसको थोड़ा सा आपको सबको कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए। कुछ लोग आपको बता देंगे कि ऐसे भर दीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। थैंक यू।